Each state has a high court which is the highest court of that state. जैसे हिमाचल है, इसमें हाई कोर्ट कहाँ पर होगा? शिमला में। और हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, और देन हाई कोर्ट इज़ देयर, देन उसके पास सुप्रीम कोर्ट होता है जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको प्रिसाइड ओवर करता है। तो दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। सबसे बेस लेवल पर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, देन हाई कोर्ट्स, देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारा जो सिस्टम है जुडिशरी का, ये वर्ड जो लेसन का है जुडिशरी सिस्टम है, जजेस का जो सिस्टम है जुडिशियल सिस्टम, इट मीन्स दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सब बंधा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हायर कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है हायर कोर्ट में, तो वो डिसीजन लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ता है। Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. हमारे देश में क्या होता है? अपील की जाती है। देखिए, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस की सुनवाई होगी, चाहे वो क्रिमिनल केस है या सिविल केस, उसकी सुनवाई होगी। और अगर वो जो केस की हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, तो वो जो पर्सन है ही इज़ फाउंड गिल्टी, उसको वो क्या पाया गया है कि वो गलत है, तो तो वो आदमी जो गलत जिसको गलत ठहराया गया है वो कहाँ अपील कर सकता है? हायर कोर्ट में, दैट इज़ हाई कोर्ट। आप शिमला में वो जो हाई कोर्ट है उसमें अपील कर सकता है, नहीं कि मेरे खिलाफ जो ये वर्डिक्ट दी गई है ये गलत है, और ये इस पर फिर से सुनवाई हो, फिर हियरिंग चलती है वहाँ पर। और वो हियरिंग जब सुनवाई चलती है तो उसमें हाई कोर्ट का जज जो डिसाइड करेगा वही लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक केस पढ़ रहे हैं, लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। ये केस स्टडी कर रहे हैं, 1985 की बात है। तो देखिए, इन फरवरी 1980, 1980 फरवरी की बात है, लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 years ओल्ड सुधा गोयल। उसने शादी की थी 20 साल की लड़की सुधा गोयल से। वो रहते थे, दे लिव्ड इन अ फ्लैट इन दिल्ली, और वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे। और वो लक्ष्मण के ब्रदर्स और उनकी फैमिलीज भी उनके साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली रहती थी। ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। सुधा जो थी गोयल, वो हॉस्पिटल में मर गई थी ड्यू टू बर्न्स, क्योंकि उसको बर्न्स इंजरी हुई थी, वो जल गई थी। और जो उसकी फैमिली थी, जो उसकी पेरेंटल फैमिली थी, मायके वालों ने केस फाइल किया कोर्ट में। और इसको जब ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई, तो जो आसपास के जो पड़ोसी थे, जो उसके नेबर थे, उनको विटनेस के लिए बुलाया गया, गवाही के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि दिसंबर 1 की रात को उन्होंने सुधा की चीखें सुनी थी। और फिर जब वो लक्ष्मण के फ्लैट में गए थे तो उन्होंने देखा था कि सुधा अपने साड़ी के साथ किसमें वो आग में लिपटी हुई थी। उन्होंने ट्राई भी किया था कि एक्सटिंग्विश करने के लिए फायर को, मतलब जो आग बुझाने का प्रयत्न किया, पर वो जल गई। तो यहाँ पर उन्होंने जो सुधा की जो फैमिली थी, मायके वाले थे और जो उसके पड़ोसी थे, उन्होंने ये कहा कि सुधा को टॉर्चर किया जाता था उसके ससुराल के द्वारा, बाय हर इन लॉज। उसके ससुराल वाले इसको टॉर्चर करते थे, और वो चाहते थे कि दे वर डिमांडिंग मोर कैश, अ स्कूटर एंड अ फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। उसकी जब पहला बच्चा हुआ तो मायके वालों से डिमांड की गई थी स्कूटर की, कैश की और फ्रिज की। और जब लक्ष्मण और उसकी मदर जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सुधा की जो साड़ी है वो गलती से एक्सीडेंटली कॉट फायर वाइल शी वॉज हीटिंग मिल्क। जब वो उसने गैस जलाई हुई थी, और जब वो दूध गर्म कर रही थी उसके साड़ी में आग लगी। और ये सारी गवाहियों के आधार पर जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उसको लक्ष्मण को कन्विक्टेड घोषित कर दिया अब कि वो अपराधी था और उसने मारा अपनी पत्नी को। उसकी मदर शकुंतला और उसके जो ब्रदर इन लॉ था सुभाष चंद्र,
उसको उन तीनों को सजा सुनाएगी, डेथ सेंटेंस बोलते हैं, मतलब उनको मार दिया जाए, फांसी की सजा सुना दी गई। नवंबर 1983 में क्या हुआ कि तीनों एक्यूज जो थे जिनके अगेंस्ट ये केस लड़ा गया था, दे वेंट टू द हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की कि हमारे खिलाफ ये जो वर्डिक्ट दी गई है ये सही नहीं है और ट्रायल कोर्ट की। और जब हाई कोर्ट में ये सारा केस सुना गया और सारे आर्ग्यूमेंट्स सुने गए लॉयर्स की, तो उन्होंने ये माना कि उसने सुधा ने अपने ऊपर कैरोसिन जला करके अपने को मार दिया है और सारे जो पर्सन्स थे वो छूट गए, एक्विट हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये होने के बाद जब वो सारे चारों अपराधी जब घर छूट गए और तीनों अपराधी, और वो सुधा के केस में तो जो वुमेन्स थी, वुमेन मूवमेंट्स होते हैं ना, आप जो लोग वुमेन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा जागरूक वुमेन्स थी, उन लोगों ने वहाँ आंदोलन चलाए और सुप्रीम कोर्ट में वुमेन्स के जो पीपल्स औरतें होती हैं उन्होंने एक ग्रुप्स बनाए होते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिविस्ट, वुमेन्स एक्टिविस्ट। और एक्टिविस्ट जो ग्रुप था उन्होंने क्या किया, थ्रू आउट द कंट्री पूरे देश से आवाज़ उठी। उन्होंने कहा कि दहेज एक और लड़की दहेज के नाम पर बलि चढ़ गई है। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द कोर्ट टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस, कि हम उन्होंने कि जो कोर्ट सिस्टम है ये हम न्याय नहीं देता है। और उन्होंने फिर से अपील की सुप्रीम कोर्ट में थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, और जो औरतें जो वकील थी उन्होंने इसका केस लड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब सारी अपील सुनी तो और जो ये लक्ष्मण और उसके जो 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली के अगेंस्ट उनको छोड़ दिए जाने के अगेंस्ट जो अपील की गई थी उसको हियरिंग हुई। दे हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स और उन्होंने एक डिसीजन पर रीच हुए। वो इस निर्णय पर पहुंचे कि जो उसके लक्ष्मण और उसकी मदर वो अपराधी हैं और उन्होंने उसको आग से जलाने की कोशिश की थी और वो लड़की नहीं रही। तो और सुभाष जो था उसका जो ब्रदर इन लॉ था वो छूट गया क्योंकि उसके अगेंस्ट स्पेशल एविडेंस गवाह नहीं मिले। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट डील्स विद दिस टाइप ऑफ केसेस। और सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट था, उसकी जो वर्डिक्ट थी उसके आधार पर लक्ष्मण को सजा, और लक्ष्मण और उसकी मदर को सजा मिली। तो इस तरह की जो डाउरी डेथ थी, दहेज के नाम पर जो बलि चढ़ने वाली बातें थी, इसको कहा जाता है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। हमारा एक सभ्य समाज है, वी आर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। अगर ऐसा कोई क्राइम होता है तो दैट इज अगेंस्ट सोसाइटी, पूरे समाज के अगेंस्ट है। एंड अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ बने, हमारे यहाँ कानून बने हैं कि किसी भी पर्सन को मारा नहीं जा सकता बिकॉज ही और शी हैज़ अ राइट टू लिव, उसको जिंदा रहने का अधिकार है। तो लीगल सिस्टम डील्स विद द सिविल लॉ केसेस। आपने चैप्टर 4 जो लेसन है, अगर आप इसको भी पढ़ना कि चैप्टर 4 को आप जरा एक थॉरो माना, तो इसमें एक वुमेन जो थी उसको डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक होते घरेलू हिंसा की शिकार हुई थी, तो कैसे उसको बचाया था लॉयर्स ने। तो दैट इज रिटन इन द लेसन नंबर 4। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर, criminal law and civil law. Criminal crime, it deals with conduct or acts that are law defined as offense. Criminal law क्या होते हैं? क्राइम, किसी ने क्राइम कर दिया, थेफ्ट चोरी, हैरेसिंग अ वुमेन, किसी मतलब औरत को परेशान करना ताकि वो डॉरी ला सके, और या मर्डर, ये भी क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है। और सिविल लॉ, it deals with any harm or injury to right of individual, किसी भी पर्सन के अधिकारों का उल्लंघन करना, हार्म पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाना, या तो ये कहलाता है सिविल लॉ। अब यहाँ पर सिविल लॉ में कौन कौन सी केसेस डिस्कस करते हैं? डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, जो ज़मीन को बेचने के लिए जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं। और देखिए कई बार क्या होता है, गांव में जो ज़मीन की बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती तो वो उसके पीछे लड़ाई झगड़े होते हैं कि ये लैंड मेरा यहाँ तक है और आपका यहाँ तक
रेंट मैटर्स, किराए पर मकान ले लिया, किराएदार छोड़ नहीं रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस होते हैं, अगर और कोई मेल या फीमेल डाइवोर्स नहीं देना चाहे तो दैट इज these all are dealt in civil cases. और देखिए क्रिमिनल लॉज जो होते हैं इट यूजली बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR दर्ज होती है पुलिस स्टेशन में पहले कि हमारे यहाँ चोरी हो गया, FIR दर्ज करो, पुलिस में जाकर के FIR होती है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि क्राइम हुआ है कि नहीं। और जो सिविल केसेस होते हैं उसमें एक पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड, एक पिटिशन अर्जी दी जाती है कोर्ट में